Welcome to another lecture of quantum chemistry lecture series. In this lecture you are going to study about the very important topic of quantum chemistry, and that is the orbital energies. So before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. अब तक हमने पढ़ा कि एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस सेंटर में लाई करता है और इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स और शेल्स उसके गिर्द जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैरिंग स्पीशीज है और इनके एनर्जी लेवल्स को हम शेल्स और सब शेल्स में डिवाइड करते हैं। एज द नंबर ऑफ एन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, एनर्जी लेवल या शेल्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज करते जाते हैं। सो फॉर द अगर हम एन एनर्जी लेवल्स की बात करें, फॉर N1 वी आर हैविंग द फर्स्ट एनर्जी लेवल। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल किसी एक ऑर्बिट में रहता है और रिवॉल्व करता है, उसकी एनर्जी सेम रहती है विद इन द सेम एनर्जी लेवल। व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, तो उनके एनर्जी लेवल में तब्दीली आएगी और वो उस एनर्जी लेवल की एनर्जी को अटेन करेंगे जिसमें वो मूव करके गए हैं। अब जब हम इन एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो हम इनको कैटेगराइज करते हैं अमंग द एनर्जी लेवल्स एंड अमंग द सब energy levels. When we talk about the quantum numbers, principal quantum number, तो for the principal quantum number N1 we are having the sub energy levels that is 1. इसका मतलब है कि पहले एनर्जी लेवल या पहले शेल में हमारे पास जो सब शेल होगा, एनर्जी सब एनर्जी लेवल्स होंगे वो सिर्फ एक होगा। दूसरे एनर्जी लेवल या दूसरे शेल में जिसका हमारे पास N नंबर 2 है, we are having 2 एनर्जी लेवल। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर द के शेल जो कि हमारे पास पहला शेल है और पहला एनर्जी लेवल है, हमारे पास जो उसमें सब लेवल सब शेल्स सब एनर्जी लेवल की तादाद है वो एक है। दूसरे एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास सब एनर्जी लेवल जो होंगे वो 2 अवेलेबल होंगे। तीसरे एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास 3 सब शेल्स अवेलेबल होंगे और चौथे एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास 4 सब शेल अवेलेबल होंगे एंड सो ऑन। अब जब हम इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन बी ड्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट सब एनर्जी लेवल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड हमारे पास सब शेल है या सब एनर्जी लेवल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 आ सकते हैं और हमारे पास 3 ऐसे उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये वो वाले ऑर्बिटल्स हैं इसके, ऐसा हमारे पास एच एक्स होगा, यहाँ पर p का हमारे पास px, py और pz डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होगा, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें 3 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अब ये ऐसे एक्सिस हैं जिनका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। px, py और pz की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, बस इनके एक्सिस में डिफरेंट होगा। मींस इलेक्ट्रॉन के इन तीनों एक्सिस में पाए जाने के चांसेस हैं इन अ स्पेसिफिक सब एनर्जी लेवल। तो जब हम डी सबशेल की बात करते हैं तो इसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और F सबशेल के 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट हो सकते हैं वो हमारे पास 14 है। अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसी लेवल और एनर्जी लेवल को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द शेल्स जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने हैं। और हर शेल या हर एनर्जी लेवल का हमें पता है कि सब एनर्जी लेवल है। जो हमारे पास N1 है उसमें हमारे पास सिर्फ एक शेल होता है एस शेल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास एनर्जी लेवल 2 होता है तो उसके 2 जो हैं हमारे पास सब एनर्जी लेवल हैं। द फर्स्ट वन इज एस एंड द सेकंड वन इज पी। और एस में जिस तरह हमें पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को विद हम इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रॉन विद द ऑपोजिट स्पिन। जो हमारे पास हाफ एरो है ये हमारे पास प्लस स्पिन को रिप्रेजेंट करता है और जो हाफ डाउन एरो है ये हमारे पास नेगेटिव स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो N3 है ये हमारे पास K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है और इसमें नंबर ऑफ सब शेल्स जो है हमारे पास 3 है। 3s होगा,
3p होगा और हमारे पास 3d होगा 5। इसी तरह n4 में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सब शेल विल बी 4 s p एंड d, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन उसी तरह से होगी। इन द s वी आर हैविंग ओनली 1 डीजेनरेट ऑर्बिटल एंड इन द p वी आर हैविंग 3, इन द d वी आर हैविंग 5 degenerate orbital and in the f we are having the 7 degenerate orbitals। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल जो है हमारे पास ऑर्बिटल या शेल को कहते हैं, और सब एनर्जी लेवल जो है हम सब ऑर्बिटल या सब शेल को कहते हैं, और सब शेल और सब एनर्जी लेवल जो है हमारे पास ये मजीद डिवाइड होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। लेकिन एनर्जी लेवल जो हमारे पास हैं को हम ऑर्बिट या शेल कह रहे हैं, इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में फ़र्क होता है। देयर इज़ अ डिफरेंट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल एंड डिफरेंट एनर्जी ऑफ द सब ऑर्बिटल्स। सब ऑर्बिटल में जिस तरह से हमने बात की k l m n आएंगे, एंड सब ऑर्बिटल में हमारे पास s p d f आएंगे। तो s का एनर्जी लेवल और होगा, p का एनर्जी लेवल और होगा, d और f का एनर्जी लेवल और होगा। लेकिन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो वाले ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी उनके सब एनर्जी लेवल्स के साथ रिलेट करेगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप यहाँ पर हमने बात की, जो हमारे पास p के जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी सेम होगी, जो f के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।